बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा आज का मौज़ूए गुफ्तगू जो है वो रमज़ानुल मुबारक, उसकी आमद, एक दिली कैफियत, एक इस्तराब, एक उमंग और ख्वाहिश के रब्बुल आलमीन की रहमत के मुंतज़िर हैं कि गुनाहों से बचने की मश्क है। देखिए, अल्लाह ताला जो है रोज़े हम पर फ़र्ज करता है। जैसे रब्बुल आलमीन ने अज़्वजल ने हुक्म फरमाया ना कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े ऐसे फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए, ताकि तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो। अल्लाह के नज़दीक भूखा प्यासा रहना सिर्फ काफ़ी नहीं है ना, उसका ये आप लोगों को जो है उसको ये चाहिए, बल्कि आपका सेल्फ कंट्रोल जो है उसका होना, ज़ब्त नफ्स का होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना इस महीने में ये ज़्यादा अहम जाना जाता है। अच्छा, इस महीने की शब कदर जो है वो 1000 महीनों से अफसल करार दी गई, और फिर जो है वो रमज़ान उल मुबारक के बारे में, यानी कि इसके बारे में ये ताकीद की गई कि इसके अंदर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से इज्तनाब करना है। एक सवाल जहाँ पर मैं ये उठाना चाहती हूँ, देखिए हम पूरा महीना रोज़े रखते हैं तो हमारी जो इखलाकी कदरें हैं, उनकी पाकीज़गी और बुलंदी जो है उनसे हम कोसों दूर क्यों हो जाते हैं, और फिर हमारी मुआशरती पस्ती का ये आलम क्यों है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और झूठ, लालच, हिर्स, तमा, हवस इस कदर बढ़ जाती है कि ताजर से लेके एक दुकानदार तक जो है वो अपनी चीज़ें, अपनी जो सामान है उसकी कीमतें आसमान तक जा पहुंचती हैं कि गरीब आदमी की जो है एक्सेस उस तक मुमकिन नहीं हो पाती, वो उससे फैसिलिटेट नहीं हो सकता। पता है ना कि गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, इसमें रिज्क बढ़ना चाहता है, इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ यानी इसके अशरे, यानी पहला जो है वो रहमत का, दूसरा मगफरत का, फिर जहन्नुम से निजात जो है उसको करार दिया गया। ये सारी चीज़ें तो हम पर वाज़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी मैंने सवाल उठाया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, पिछले दिनों मैं किसी टिकटॉकर को भी सुन रही थी और मेरी नज़र से एक चीज़ भी गुजरी कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर किस चीज़ में आया, यानी फहाशी पोर्न मूवीज़ जो हैं उनके अंदर उनका जो है सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो देखने को मिला। अब यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं हमारी मुसलमानियत और इंसानियत कहाँ जा पहुंची। अगर आप वेस्ट की बात करें कि वहाँ पर अगर कोई त्यौहार होता है तो वो तो अपनी अशिया या सामान या अपनी जो लोग हैं इंसानियत उनके लिए उनको कम करते हैं ताकि वो सारे उससे फैसिलिटेट हो सके। और हमारे यहाँ ये मुसलमानियत इंसानियत का ये खासा है कि हम इस महीने के अंदर भी जो है वो 2 नंबरी से बाज नहीं आते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा ना कि तुम लोग जानते हो कि मुफलिस किसे कहते हैं, तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जिसके पास दिरहम या माल नहीं होगा फिर वो मुफलिस होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, क़यामत के दिनों से लाया जाएगा, उसके पास नमाज और रोज़े होंगे, ज़कात की अदायगी होगी, लेकिन वो मेरी और उम्मत और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को उसने जुल्मो जबर या ज़्यादती का उसने शिकार जो है वो किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप जो है वो गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं। आप इस महीने के अंदर भी इन चीज़ों से बाज नहीं आते। पूरे महीने आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी, एक दिखावा करने की कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक मुर्दार की मानद है कि जिसका तालिब कुत्ता है, और फिर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जो है वो जलीलो रुस्वा नहीं होगी अगर माह रमज़ान का जो हक है वो अदा करती रहे। यहाँ पर फरमाया गया कि हक से मुराद क्या, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में फाहिश बातों से गुरहेज करे, गुनाह से गुरेज करे। इवन के जो शराब पीता है, जो जना करता है, वो जो है अगले रमज़ान के आने तक अल्लाह ताला की ज़ात और फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। और अगर वो उस रमज़ान, अगले रमज़ान से पहले मौत यानी मर जाता है, वफात पा जाता है, तो उसकी कोई नेकी काम नहीं आएगी जो उसे यानी जहन्नुम की आग से बचा सके। लिहाजा माह रमज़ान के जो महीना है इससे डरो, यानी कितनी बड़ी ताकीद है। फिर यानी आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रोज़ेदार पर बड़ा ताज्जुब मुझे होता है कि एक सारा दिन एक इंसान मजदूरी करता है और रात को वो उजरत लिए बगैर वापस चला जाए, तो उस पर ताज्जुब तो होता है ना कि एक रोज़ेदार अगर सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी इख्तियार नहीं करता और रात को वो अल्लाह से मांगे बगैर
روزہ کھولنے سے پہلے یعنی دعا نہیں کرتا، اس سے مانگتا نہیں ہے، اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتا اپنے خدا سے، تو یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔ اپنے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے انسانیت، مسلمانیت لانے کی کوشش کیجئے۔ رمضان کا مہینہ مبارک ہے، گناہوں سے بچنے کی مشق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلف کنٹرول، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افضل ترین ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی جو معاشرتی اقدار ہیں ان کی پاکیزی اور بلندی جو ہے اس کے اوپر کام کریں اور اپنا فرض نبھائیں، ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔